कि हेसला ग्राम हुआ, वहाँ एक ने हमने थोड़ा सा कि वहीं से चुनाव का बिगुल फूका है, हेसला की धरती से ही। एम्बुलेंस का छतरपुर नगर पंचायत हेतु हमने घोषणा किया था। वो एम्बुलेंस का हमने व्यवस्था कर दिया है। आप देख रहे हैं डीआर मीडिया और मैं हूं आपके साथ डीके सरकार। जिस तरह से अभी देख रहे हैं नगर पंचायत की सरगर्मी तेज हो चुकी है और यहाँ पर सभी प्रत्याशी कोई जो है से कि भाग आजमाने में लगे हैं, तो कोई प्रत्याशी जो है तो वोटरों को लुभाने में लगे हैं। लेकिन आज यहाँ पर बैठे हैं मोहन कुमार गुप्ता जी, बहुत ही नेक दिल इंसान और समाज सेवी हैं। इनसे हम इनकी राय जानेंगे और इनकी रणनीति को जानेंगे। सबसे पहले मोहन जी, हमारे चैनल पर डीआर मीडिया पर आपको स्वागत है। थैंक यू। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप लगातार सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं और जल्द ही में एक एम्बुलेंस की भी जो आप व्यवस्था किए हैं और वार्ड नंबर 16 में लाइट की भी व्यवस्था किए हैं। इतना कार्यरत रहने के बावजूद भी इस बार चुनाव में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं मोहन कुमार, ये नगर पंचायत छतरपुर का जो चुनाव होना तय हुआ है, उसमें मैं अध्यक्ष पद का भावी प्रत्याशी हूँ। और मैं अपने नगर पंचायत में अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए मैं आ रहा हूँ। और मेरा कार्यशैली पूर्व पूर्व से ही चला रहा है। यानी कि कार्य पहले से भी करते आ रहे हैं और जब फर्स्ट बार यह चुनाव लड़े थे अध्यक्ष पद से तो 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार अत्यधिक कार्यशील लगनता से और हर वार्ड में यह जैसे कि सामाजिक कार्य के प्रति जो है कि अपनी बखूबी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। इस बार पुनः एक बार जो है कि अध्यक्ष पद के लिए जैसे कि तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हाँ, मैं अध्यक्ष पद के लिए नगर पंचायत के लिए तैयारियां तो पूर्ण कर लिया है। और अपने जन भावना, अपने दिल में जन भावना को बराबर मैं ख्याल रखता हूँ। और जन भावना के साथ साथ हमें जज्बा भी एक रखे रखे हुए रहते हैं बराबर काम करने का। जो कि मेरा कार्य जो है, पूर्व को छोड़ दीजिए, वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो मैंने कुछ काम किया है तत्काल में। जैसे कि हेसला ग्राम हुआ, वहाँ एक ने हमने थोड़ा सा कि वहीं से चुनाव का बिगुल फूका है, हेसला की धरती से ही, 13/11/22 को। और वही अनाउंसमेंट हम बिगुल फूक करके मैं ये पूरे नगर पंचायत वासियों को बता दिया हूँ कि मैं चुनाव में आ रहा हूँ। और कुछ कार्य, नया कार्य भी किया हूँ, जैसे कि हेसला में भी लाइट का व्यवस्था किया हूँ। और उस भरे सभा में भी मैंने एक, छोटा कहिए या बड़ा कहिए, तत्काल में 1 महीना का समय लिया था हमने, जो कि एम्बुलेंस का छतरपुर नगर पंचायत हेतु हमने घोषणा किया था। वो एम्बुलेंस का हमने व्यवस्था कर दिया है। हो सकता है कि शुक्रवार को हम बीफे या शुक्रवार, तारीख जो भी पड़े, जो जो आने वाला है इस सप्ताह में, हम उम्मीद रखते हैं कि उसको हम सार्वजनिक कर दें। यानी कि एम्बुलेंस की घोषणा यानी कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था हेसला में और इन्होंने अपने कार्यक्रम में चुनावी बिगुल भी फूका अध्यक्ष पद के लिए और वहीं पे घोषणा भी इनके द्वारा किया गया। 1 माह का टाइम लिया गया जैसे कि इनके द्वारा बताया गया, लेकिन वह जो है से कि 15 दिन भी नहीं बीता और एम्बुलेंस जो है से कि यानी कि शुक्र या शनिवार को आ जाएगा यहाँ पर, यही ना? जी। और जिस तरह से अभी नगर पंचायत की व्यवस्था बनी हुई है और यहाँ पर जो वर्तमान प्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरह से छतरपुर के जनताओं को छला गया, तो इसमें क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? देखा जाए, हमने छोटा मुंह बड़ा बात नहीं करता है, छोटा मुंह बड़ा बात नहीं करता है। अगले जो भी चुने चुने हुए अध्यक्ष वार्ड को मैं आलोचना नहीं करना चाहता। और अभी नगर क्षेत्र में बहुत शेर ढेर सारा काम बाकी है, जो कि हम उम्मीद रखते हैं कि जनता मुझे सहयोग करेगी
तो मैं जितने जो समस्या जो है नगर पंचायत का अंदर, मैं पूरा करने का भरपूर सहयोग करूंगा। और मैंने एक और वादा किया है, वो जो कार्यक्रम हुआ था सांस्कृतिक कार्यक्रम में, मैंने एक और वादा किया है कि आप लोग सहयोग कीजिए, तन मन धन से सहयोग कीजिए। आपकी सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी, आप मत दीजिएगा। पूर्ण रूप से आपकी सरकार बनने जा रही है। उसमें पूरे नगर पंचायत में 16 वार्ड है, लेकिन मैंने 17 वार्ड का 50 फीट बाई 50 फीट का पक्कीकरण तालाब का मैंने घोषणा किया हो। आप चुनाव जीतते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो 2 महीना का अंदर आपको, मैं नहीं कहूंगा आपकी सरकार बनेगी, चुनाव जीत करके सरकार बनेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगली की सरकार जो थी नगर पंचायत में मुझे खजाना खाली करके सौंपा है, ऐसा शब्द हमसे नहीं निकलेगा। यानी कि कार्य जो है, यानी कि हर वार्ड में एक एक जो है कि 50 से बाई 50 का एक पक्कीकरण तालाब का निर्माण होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी यह जो है कि न किसी पद पर है और न ही कोई सरकारी लाभ ले रहे हैं, लेकिन इतना उम्मीद और इतना विश्वास जनताओं को जगाए हैं कि प्रतिनिधित्व करते हैं तो किसी दूसरे को आरोप नहीं लगाएंगे कि खजाना खाली है। यानी कि हर वार्ड में एक एक तालाब का निर्माण होगा, एम्बुलेंस आपका पहले, यानी कि विकास की गतियां जो है रफ्तार बढ़ चुकी है। अब तय आपको करना है कि इस गतिया को रोकना चाहते हैं या नगर क्षेत्र के विकास को बढ़ाना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो जनता के प्रति जो रुझान है, आप जनसंपर्क में लग गए हैं। देखिए, जनसंपर्क में हमने वैसा भी नहीं लगा है। हमको पूरा भरपूर उम्मीद और भरोसा है कि मोहन कुमार को हर क्षेत्र में जानते हैं, पहचानते हैं। हमको ज्यादा ज्यादा जानने के भी आवश्यकता हम उम्मीद रखते हैं कि नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो खर जाऊंगा ही। और अनाउंसमेंट में भी कर दिया है कि हमने फोटो और जो चुनाव चिन्ह आएगा हम आप लोग के पास भेजेंगे। आप लोग एक मत से आप लोग मोहन कुमार को कार्यकर्ता मान करके मत मत कीजिए और सरकार बनाइए। देखिए, यह जो है चुनाव जो है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए, जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी आपकी जो यहाँ पर नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के रूप में जब आप आएंगे तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए जनसंपर्क में आपको जनता के द्वार तक स्वयं जाना होगा। क्या इस बात को आप मानते हैं? जरूर मानता हूँ, मैं जनता के द्वार पहुंचूंगा, एक एक जनता के द्वार पहुंचूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो 6 महीना साल भर पहले से ही भावी प्रत्याशी का नींद खुला हुआ है, खाना पीना हराम है, मुझ में ऐसा नहीं है। मैं जनता के बीच में पहुंचूंगा और जनता मुझे, विश्वास है कि जनता मुझे सहयोग करेगी और सरकार बनाएगी। और तालाब जो मैंने बोला है, जनता के बोल दिया है कि इसका फंड कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, आपकी चिंता नहीं है। आपको जमीन उपलब्ध कराना है, सर्वसम्मति से आपको आवंटन कर देंगे हम, और आपको निर्माण कराना है। और निर्माण कराने का अवधि भी हमने दे दिया है। सरकार बनेगा, महीना 2 महीना में एक साथ 16 वार्ड में काम लगेगा तालाब में। और छठ छठ होने से 1 महीना पहले पूर्ण तैयारी मिलेगी। और उस तालाब से छठ महापर्व ही नहीं, किसानों के हित में काम आएगा। किसानों के हित में आज आज दौड़ते चलते हैं कुआं के लिए, नल के लिए, पानी के लिए। उनकी सरकार बन जाएगी। मैंने पूरे विश्वास के साथ, मैं जनता का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक साथ काम लगेगा, जो सरकार आपकी बनेगी, चुनाव जीतेंगे आप सब लोग। मैं पहले कह दिया है कि फंड का इंतजार न करेंगे, फंड का इंतजार न करेंगे। यानी कि कार्य किए हैं और अगले आगे भी कार्य करते हैं। हमने तो पूर्व से ही सामाजिक काम करते आया है, लेकिन उसको देखिए, हमने आज तक सार्वजनिक नहीं किया था। और इसने किया नहीं किया था कि किसी को खिला करके बताना कि हम भोजन करा दिए हैं, तो हम अपने आप में अच्छा नहीं समझते। लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि नगर पंचायत के अंतर्गत अभी की जो स्थितियां बनी हुई है
उसके अनुकूल अगर आप आते हैं, अध्यक्ष पद से जीतते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता इस नगर क्षेत्र के लिए क्या होगा? देखिए, पहले पहले प्राथमिकता तो हम तालाब में ही लगेंगे, फंड नहीं देखेंगे। फंड कहाँ से आएगा उसके उसको चिंता नहीं है। और एक बात और है कि हमारे लड़का रोहित कुमार रोहित कुमार का धूल, जिसको अंग्रेजी में डस्ट बोलते हैं, चाहे जिस कारण से डस्ट से उनका इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टरी रिपोर्ट आ गया। तो डॉक्टरी रिपोर्ट आया तो मुझे बहुत तकलीफ लगा। और तकलीफ इतना लगा तो प्रेजेंट में जो सरकार जो है, अध्यक्ष महोदय से हमने फोन लगाया, और अध्यक्ष महोदय मुझे मुझे से फोन लगाया, और हमने अध्यक्ष जी को बोले कि अध्यक्ष जी, हम आपसे जो बात कर रहा हूँ, इसको आप मेरे बात को हर हर शब्द को टेप कर लीजिएगा। हमने बोला कि धूल से मेरे लड़का को इन्फेक्शन कर गया है, डॉक्टरी रिपोर्ट है, आप साहब इसके बारे में क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अगर आपके पास व्यवस्था अगर है और व्यवस्था नहीं है तो मुझे बताइए, हम अपना फंड से सारे धूल को हटवाऊंगा। और नहीं तो आप अगर जो कहें तो उनकी जवाब क्या आता है? उनकी जवाब आता है कि मोहन जी, NH98 जो है, NH98 मेरा नगर पंचायत में नहीं है। तो हमने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं अध्यक्ष जी? आपका खाली होल्डिंग टैक्स लेने के लिए आपका नगर पंचायत में है। NH98 के किनारे जितने मकान हैं उससे होल्डिंग टैक्स लेने का आपका है। और धूल कद के बारे में जब सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि NH98 का नहीं है ये, ऐसा क्यों? तो हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम लोगों का मकान जो है आप नगर पंचायत में अधिग्रहण कर लीजिए, अधिकृत कर लीजिए, और हम लोग को पुनर्वास ये नीति के अंतर्गत हम लोग को कहीं बाहर बसा दीजिए। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, वर्तमान अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया। नगर क्षेत्र के अंतर्गत NH98 नहीं आती है, बात सही है, लेकिन इनकी जो कार्यनीति है, तो अध्यक्ष महोदय इस कार्य को कर सकते थे, धूलकण से ग्रामीणों को निजात दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, नहीं किया तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक ठोप चिंता की बात नहीं है। जनता की सरकार बनेगी, सारा सारा जितना जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, दूर होगी। क्योंकि होल्डिंग टैक्स पूरा चाहिए, लेकिन जो विधि व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर किसी वार्ड में लाइट की व्यवस्था है, ना ही कहीं रोड और नाली हो गया। गंदगी का जो है सके अंबार लगा हुआ है। हर पर्व त्योहार में आप देखे होंगे कि ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, तब उसे साफ कहीं कराया जाता है, कहीं नहीं भी कराया जाता। हाँ हाँ, देखिए, एक छठ महापर्व ही है, एक ऐसा है, 11 महीना ध्यान नहीं होता है, 11 महीना 15 दिन ध्यान नहीं होता है, 11 महीना 20 दिन ध्यान नहीं होता है, 25 दिन ध्यान नहीं होता है। जब 5 दिन टाइम बचता है, यानी छठ को जब शुरुआत होता है, तब ध्यान होता है सफाई पर। और सफाई होता है, सफाई के लिए हम नहीं, मैं कि छठ के लिए कहेंगे, जो भी छठाई छठ के नाम पर सफाई होता है उनको हम स्वागत करते हैं, चाहे क्लब करे, स्टार करे, कि सरकार के द्वारा करे। लेकिन पहले से वैसा कोई परिपूर्ण नजर नहीं आता। छिटपुट में है, सरकारी गाड़ी है, गंदगी जो है, अतल पतल जो है वो उठा कर फेंका जाता है, और बाकी विशेष कुछ। आप अगर आते हैं जनता के द्वारा चुनकर, तो आपकी कैसी कार्यनीति रहेगी इसके अनुरूप? आज का जो अनुरूप जिस तरह से बताया जाता है कि साफ सफाई, गंदगी, नाली, रोड लाइटिंग का व्यवस्था आप कैसे बना कर रखिएगा? देखिए, रोड लाइटिंग का अभी भी चौक चौराहा पर दो चार गो नजर आता है, तो दो चार गो से नहीं ना होगा। हमको कहने का मतलब है कि खाली NH98 पर लगा दिए या जफला रोड में लगा दिए हैं, तो साथ साथ जो अब तो शहरी क्षेत्र है उसको अगर हम ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे, जैसे कि तिलदाग हो गया, नहीं तिलदाग, हाँ, सॉरी 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 सर, कृपया माफ करेंगे, ये लोहराही हो गया, आपको मदनपुर हो गया, सड़मा हो गया, मसिहानी हो गया, तो वो सब भी नगर पंचायत के अंतर्गत है, तो वहाँ भी लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और हम तो ऐसे भी प्रयास कर रहे हैं कि
जब तक घोषणा नहीं हो हमसे, जहाँ तक बनेगा तहाँ तक लाइट का व्यवस्था कर दे। आपके द्वारा अभी किस किस वार्ड में लाइट का व्यवस्था किया गया? हमारे द्वारा 10 नंबर वार्ड में लाइट का व्यवस्था किया गया है और 11 नंबर में आज से लेकर कल तक व्यवस्था होगी। यानी कि 10 और 11 नंबर में लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। आप सोच सकते हैं, अभी आप प्रतिनिधि नहीं है, अभी सिर्फ दावेदार हैं और इतनी कार्य को किया गया है। 10 नंबर वार्ड में लाइट की व्यवस्था पूर्ण कर दी गई है, 11 नंबर वार्ड में भी 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि छतरपुर नगर पंचायत को इन्होंने एक एम्बुलेंस को दिया है, जो गरीब हो या अमीर हो, उस सबके लिए दुख सुख के लिए वह जो है कार्य करेगा, कम समय में एक दूसरे स्थान तक पहुंचाने का वह कार्य करेगा मरीजों को। तो आप लगातार देखते रहिए डीआर मीडिया। हम जान रहे थे अभी मोहन कुमार गुप्ता जी की रिपोर्ट।